नमस्ते बच्चों। आज हम 5वीं कक्षा का हिंदी पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ चौथा बालिका दिवस यह पाठ पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग उसका कुछ प्रस्तावना देखना चाहेंगे। एक कहावत है, जैसे बोला जाता है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। देखो बच्चों, भारतीय नारी की यह स्थिति आज बदल गई है। विज्ञान, खेल, चिकित्सा, शिक्षा, साहित्य, कला आदि का शायद ही कोई क्षेत्र ऐसा होगा जहां महिलाओं ने बाजी न मार ली हो। महिलाओं की इस उन्नति का कारण उनकी पढ़ाई लिखाई है और महिलाओं को शिक्षित करने की शुरुआत महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले जैसे महान हस्तियों ने की। बच्चों देखो, प्रस्तुत पाठ में लड़कियों की पढ़ाई लिखाई का महत्व बताया गया है। सावित्रीबाई फुले ने अपने पति के साथ मिलकर लड़कियों की पहली पाठशाला पुणे में शुरू की थी। सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है और हर साल हम लोग 3 जनवरी को बालिका दिवस क्या करते हैं, साजरा करते हैं। आजकल लड़कियां भी पढ़ लिख कर हर क्षेत्र में नाम कमा रही है, इसलिए लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। लड़का लड़की दोनों में समान अधिकार मिलने चाहिए। एक लड़की के शिक्षित होने पर पूरा परिवार शिक्षित होता है। इस प्रकार पाठ में शिक्षा का महत्व बताया गया है। चलो आइए अब हम लोग देखते हैं। अभी देखो बच्चों, हम लोग को इस पाठ में हम लोग को कुछ पात्र दिए हैं और अभी हम लोग देखेंगे कि इस पाठ में, बालिका दिवस के पाठ में कौन कौन से पात्र हैं। ये है ध्रुवा, फिर प्राची है, सृष्टि है, जिशान और मंत्र। यानी कि यहाँ पे सब लोग बच्चों, देखो बच्चों, सब बच्चे ना ध्रुवा के घर खेलने के लिए एकत्रित हुए हैं। वहाँ चाची जी और बड़े भैया भी हैं। देखो सब लोग, प्राची, सृष्टि, मंत्र और जिशान, ये सब लोग ना ध्रुवा के घर खेलने के लिए एकत्रित हुए हैं। लेकिन उन लोग को पता नहीं वो लोग क्यों एकत्रित हुए। और उसी दिन क्या था, 3 जनवरी था, यानी कि सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन था। और सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन में हम लोग क्या साजरा करते हैं, तो बालिका दिवस। तो सब लोग ध्रुवा के घर क्या है, इकट्ठे हुए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ध्रुवा क्या कह रही है। ध्रुवा क्या कह रही है सृष्टि को। देखो सृष्टि को कि आज तो तुम बहुत बन ठन कर आई हो। मतलब ध्रुवा कह रही है सृष्टि को, आज तो बहुत बन ठन कर आई है। यानी कि बन ठन कर यानी कि एकदम सज धज के आई है। बराबर, बन ठन कर यानी कि सज सवार कर, हम लोग जैसे रेडी होती है कुछ फंक्शन के लिए, वैसे वो सज धज कर आई है। तभी सृष्टि ने क्या कहा, सृष्टि ने कहा कि आज 3 जनवरी बालिका दिवस है ना। सृष्टि कह रही है कि आज 3 जनवरी बालिका दिवस है।
इसलिए वो क्या है, एकदम सज धज कर आई है। तभी प्राची ने क्या कहा, देखो प्राची ने कहा, अरे हाँ, कल बहन जी ने बताया था कि सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखो मतलब बहन जी यानी कि शायद उसकी बहन ने कहा होगा कि 3 जनवरी को हम लोग सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन रहता है, उसी सावित्रीबाई के जन्मदिन पे हम लोग क्या साजरा करते हैं, बालिका दिवस साजरा करते हैं। यानी कि उसके जन्म सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन पर ही हम लोग बालिका दिवस के रूप में वो हम लोग क्या करते हैं, मनाते हैं। तभी चाची जी ने क्या कहा, देखो चाची जी क्या कह रही है, चाची जी कह रही है कि सावित्रीबाई फुले, देखो हाँ बच्चों, सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र की प्रथम शिक्षिका मानी जाती है। प्रथम यानी कि पहली, फर्स्ट। अपने पति महात्मा ज्योतिबा के साथ मिलकर उन्होंने लड़कियों के लिए पुणे में पहली पाठशाला शुरू की थी। तो बच्चों देखो सावित्रीबाई फुले को साथ देने वाला कौन था, तो उसका पति यानी कि महात्मा फुले थे। और उसके साथ के साथ मतलब उसने अगर साथ नहीं दिया होता तो आज लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं होती थी। तो मतलब चूल्हे के पास बैठकर सब कुछ देखती रहती थी, मतलब खाना और पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी। लेकिन उसने लड़कियों के लिए क्या की, अपने पति के साथ जंग लड़ी, मतलब लोगों ने उन लोग के ऊपर बहुत पत्थर मारे, बहुत उन लोग को ये किया, लेकिन उन लोगों ने हिम्मत हारी तो नहीं। उन लोगों ने सावित्रीबाई फुले ने अपने पति के साथ मिलकर क्या की, लड़कियों के लिए पहली पाठशाला किधर खोली, तो पुणे में खोली। तभी देखो जिशान क्या कह रहा है बच्चों, जिशान कह रहा है कि आजकल तो लगभग सभी लड़कियां पाठशाला जाती है। यानी कि वो कह रहा है कि अभी आजकल तो हम लोग देखने जाएंगे तो सभी लड़कियां किधर जाती है, पाठशाला यानी कि विद्यालय जाती है, और पढ़ाई लिखाई और अन्य क्षेत्रों में भी खूब आगे है। ये किसने कहा, तो जिशन ने कहा। तभी मंत्र क्या कह रहा है, देखो बच्चों, मंत्र कह रहा है कि हाँ हाँ, मतलब सबको पता है। तो मंत्र कह रहा है, आज समाज सेवा, शिक्षा, विज्ञान, संगीत, प्रशासन, शोध कार्य, खेलकूद आदि हर क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही है। देखो बच्चों, मतलब मंत्र कह रहा है कि आजकल लड़कियां हर क्षेत्र में क्या हो रही है, आगे बढ़ रही है। मतलब हम लोग जैसे कहते हैं ना कि आजकल की जो लड़की है, महिला, वो पुरुष के यानी कि मर्द के कंधे को कंधा मिलाकर उसके साथ काम करती है। हम लोग को पता है, हम लोगों ने देखा है। तभी देखो सृष्टि क्या कह रही है कि मेरी माँ बताती है कि शिक्षा हमें स्वावलंबी और सजग बनाती है। तो बच्चों देखो, स्वावलंबी यानी कि आत्मनिर्भर, मतलब जो शिक्षा है, शिक्षा यानी कि क्या, पनिशमेंट नहीं। इधर शिक्षा मतलब, शिक्षा यानी कि हम लोग जो एजुकेशन लेते हैं वो क्या करती है, हम लोग को स्वावलंबी यानी कि आत्मनिर्भर और सजग यानी कि सतर्क यानी कि सावधान क्या करते हैं, हम लोग बनाती है। अगर हम लोग को पता है कभी कभी क्या करना है क्या नहीं करना, वो हम लोग, क्योंकि हम लोग जितने अच्छे से पढ़े लिखे हैं। तो तभी भैया यानी कि जो ध्रुवा का भाई है, भैया क्या कह रहा है, देखो ध्रुवा का, कि कहा जाता है, ध्रुवा का भाई यानी कि भैया कह रहा है बड़ा वाला, कि कहा जाता है एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। देखो ध्रुवा का भैया कह रहा है कि हम लोग को पता है अगर एक घर में हम लोग की एक लड़की पढ़ती है तो पूरा परिवार हम लोग का क्या होता है, शिक्षित होता है, यानी कि एजुकेटेड होता है, बराबर। तभी प्राची ने क्या कहा, हाँ
इसलिए हम सबको खूब मन लगाकर पढ़ना चाहिए। इसलिए प्राची ने कहा कि हम लोग को क्या करना चाहिए, एकदम से हम लोग को खूब मन लगाकर एकदम दिलचस्पी लेके हम लोग को क्या करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, यानी कि हम लोग को पढ़ना चाहिए। तभी सभी लोगों ने क्या कहा, उन लोगों ने क्या मैसेज दिया हम लोग को, क्या ही दिया शिक्षा, तो उन सभी लोगों ने कहा कि खूब पढ़ेंगे खूब बढ़ेंगे। बच्चों सबको दिखाई दे रहा है ना कि इधर देखो सब लोग ध्रुवा के घर में कैसे एकत्रित हुए हैं और वो लोग खेलने के लिए एकत्रित हुए थे। तभी सभी लोगों ने क्या कहा कि हम लोग खूब पढ़ेंगे खूब बढ़ेंगे। इसलिए बच्चों हम लोग को हमेशा सतर्क रहना चाहिए, यानी कि सावधान रहना चाहिए, और हमेशा हम लोग को पढ़ाई करनी चाहिए, ना कि हम लोग को पढ़ाई हम लोग को बीच में ही क्या करनी है, बंद करनी है, फिर हम लोग मन ने हम लोग का पढ़ने का। लेकिन हम लोग अगर पढ़ाई करेंगे तो उसका फ़ायदा किसके लिए, हम लोग के लिए। तो हम लोग बड़े होके कुछ तो बनना चाहते हैं ना हम लोग, जैसे हम लोग कभी पहले से डिसाइड करते हैं कि हम लोग को डॉक्टर बनना है या टीचर बनना है, बराबर। तो हम लोग वैसे हम लोग डिसाइड करके वैसे हम लोग को पढ़ाई करनी चाहिए। तो बच्चों सबको समझ में आया। इसलिए हम लोग ये बालिका दिवस कब मनाते हैं, तो हम लोग बालिका दिवस 3 जनवरी, प्रतिवर्ष हम लोग 3 जनवरी को बालिका दिवस मनाते हैं। और वो भी उस दिन क्या रहता है, तो सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन रहता है। क्यों उसके दिन ही हम लोग क्यों बालिका दिवस मनाते हैं, क्योंकि सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों के लिए पहली पाठशाला किधर खोली थी, तो पुणे में खोली थी। इसलिए उसी दिन सावित्रीबाई फुले की जन्मदिन पर ही हम लोग बालिका दिवस क्या करते हैं, साजरा करते हैं। तो सबको समझ में आया। शुक्रिया बच्चों ध्यान से सुनने के लिए।